हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सबका फिर एक बार हंसते खेलते हुए प्रभा जी के साथ। हाँ गाइस, तो कल रात जो है ना हमने एक लाइव देखा जो कि जगत दीदी के लिए लाइव। जगत दीदी का वो पैनल हमेशा जगत दीदी के लिए सपोर्टिव रहा है और हमेशा उन्होंने जगत दीदी का सपोर्ट किया है। पहले से सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं दीदी वहाँ पे आ पहुँची थी अपना सपोर्ट दिखाने। कमेंट बॉक्स में आई थी, पैनल पे कभी वो किसी के गई नहीं है एक के सिवाय, तो पैनल पे नहीं, कमेंट बॉक्स में उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट के लिए अपना बोल रहे थे, तो उनको भी अपना सपोर्ट दिखाने वो कमेंट बॉक्स में आई थी। तो गाइज अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है, और वैसे दीदी तो बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल गई, हमारी जगत दीदी मास्टर स्ट्रोक खेल गई। यस, वो कैसे बताते हैं। तो वहाँ पे पैनल पे वो सपोर्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में उन्होंने दिखाया, और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई आजकल रिएक्शन वालों की क्यों तुम लोगों को, क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, लप्पू एंड फैमिली का तो पहले से ही, जब से ये कंट्रोवर्सी में रिएक्शन वालों का अगर कोई हाइप मिला है या फिर कोई लाइमलाइट मिला है या फिर बहुत अच्छे से रिएक्शन वालों के साथ यूज़ करना मैं नहीं बोलूँगी, पर जो है ना, पहले तो हम पे ही लप्पू साहब आए थे कि आप हमको हरास कर दिए ये वो। तो ये नया नहीं है, लप्पू एंड फैमिली हमेशा ही रिएक्शंस वालों से तभी भी कांटेक्ट में थी, तभी भी वो कंट्रोवर्सी के दरमियान भी वो बहुत सारे पैनल्स पे जा रहे थे, आ रहे थे, अपने बातें रख रहे थे अपने लिए, वो कैसे सही है जस्टिफाई कर रहे थे लोगों का, मतलब है ना, जगत के लिए माइंड डाइवर्ट कर रहे थे या फिर जगत का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने की पूरा बहुत सारा कोशिश ये फैमिली कर रही थी। पर अब जबकि फिर से मतलब अभी कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है। एक्चुअली दिस कंट्रोवर्सी हैज़ एंडेड नाउ। मतलब जगत दीदी एंड जगत भैया कंट्रोवर्सी तो पूरी एंड हो चुके हैं। तो फिर से अब रिएक्शन वालों की इनको ज़रूरत क्या पड़ रही है? हाँ, लप्पू भैया एंड फैमिली को अब रिएक्शन वालों की ज़रूरत, उनके एक है ना, किसी रिएक्शन से उनकी जो अनबन हुई थी वहाँ पे उनके छोटे वाले भाई ने तो आंसर दे दिया था, पूरी फैमिली ने भी अच्छे से आंसर दे दिया था, पर फिर भी उनकी बहन, हालांकि मेरे से भी उनसे अभी बातचीत हुई थी एक पैनल पे, तो अभी वो कंट्रोवर्सी में फिर से वो रिएक्शन वालों को पसंद कर रहे हैं, जिन रिएक्शन वालों को वो हमेशा है ना, उनके ऊपर भी बोलते आए हैं या फिर उनके ऊपर भी उन्होंने हमेशा यही लगाया कि आपने खराब ऐसे कर देते हो वैसे कर देते हो। अभी तो माता जी ने तो रिएक्शन वालों के ऊपर भी लीगल जाने की कुछ बात अपने वीडियो में कही है। तो माता जी परसों तो आपकी बिटिया रानी आई थी, हमने बहुत अच्छे से बात किया था और हमने कहा था कि जहाँ आपको एज ए ब्लॉगर क्रिटिसाइज़ करना हमारा काम है, वहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जहाँ पर अगर आप अच्छे जाते हो, अच्छा कुछ करते हो, तो वहाँ पर हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। तो फिर से, और आपको ये भी मैंने उसको बोला कि आपको भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि आपके भाई ने बहुत सारा कुछ अगर यहाँ पे बोला है तो वो आना बनता ही है। तब उनकी बहन जी बिल्कुल रिलैक्स थी, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब कन्विंस्ड लगी वो इन सारी चीज़ों से, जो भी हमारे साथ बात हुई थी। और उन्होंने भी कहा हाँ, मैं अपने तरफ अपने तक मैं बोल सकती हूँ, पर मैं किसी और फैमिली मेम्बर का नहीं बोल सकती कि वो कब कहाँ कैसे रिएक्ट कर जाए। पर आई तो वो थी अपने फैमिली मेम्बर को ही सपोर्ट करने, उनकी ही कुछ एक्ट्स के लिए या फिर उनके लिए ही कुछ बोलने के लिए वो आई थी। तो फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, वो उनकी निजी स्टैंड होगा, ये मेरा अपना है। तो ठीक है, जो कि कहीं हद तक जस्टिफाइड उनका आंसर नहीं लगा, पर फिर आज भी वो भी रिएक्शन वालों से ही कांटेक्ट में अभी है, जबकि अभी कुछ कंट्रोवर्सी है नहीं, कुछ इतनी ज़रूरत है नहीं, ना ही इतना कुछ अभी है। कॉमन ब्लॉग्स चल रहे हैं, कॉमन है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिएक्शन इतना आए हर साल डेली रिएक्शन जो एक नॉर्मल घर का जो भी दिखा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत आए तो वो ठीक है। पर अभी फिर भी उनको रिएक्शन वालों पे क्यों जाना है ये पता नहीं चला, मतलब पास क्यों जाना है, कुछ को अपने इसमें रखना है, गुड बुक्स में भी रख रहे हैं, कुछ को उन्होंने एकदम लीगल जाने की भी धमकियाँ, या फिर धमकियाँ नहीं बोलूँगी, बात भी माता जी ने अपने इसमें कही है। ये रही लप्पू एंड फैमिली की बात। और हाँ, हमारी जगत दीदी कैसे मास्टर स्ट्रोक खेल गई सच में यार, कभी कभी मुझे बहुत तारीफ करने का मन होता है और कभी कभी बहुत गुस्सा आता है जगत पे। पर ठीक है जगत दीदी, जब तुम्हारी इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, इतना सारा लोग तुम्हारे पक्ष का इंतज़ार कर रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे, हम कितनी बार बोल चुके थे कि जगत दीदी यार अपना पक्ष रखो रखो, ये आदमी उल्टा सीधा बात कर रहा है तुम्हारे लिए, और पैनल पे जाके लोगों के सामने अपने ब्लॉग्स में ये लप्पी रो रही है, तुम अपना पक्ष रखो रखो। तब तुम ना किसी रिएक्शन चैनल के लिए, जो तुम्हारे भी सपोर्ट में 2-3 रिएक्शन वाले थी, जबकि अब तुम जो इनके पैनल पे गई थी वो भी थी, कुछ और भी लोग थे जो आपके सपोर्ट में थे, आपने कभी उनको एंटरटेन नहीं किया, आप चले गए किसी और के इस पे,
है ना, जिन्होंने तो आपका कुछ वैसे पॉजिटिवली किया नहीं, रायता ही ज़्यादा फैल गया। पर अब आपको रिएक्शन चैनल्स की क्या ये पड़ गया। और हाँ चलो ठीक है, आपको वो सपोर्ट करती है हमेशा, आप उसके चैनल पे गए, ये बात अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर आप गए। पर एक मिनट रुको, अभी बीच में उन्होंने आपकी नई कंट्रोवर्सी जब लप्पू ने आपकी नई कंट्रोवर्सी ताज़ा बेटी के बर्थडे पे निकालनी चाहिए, है ना, निकालनी चाहिए, तब आपने या फिर किसी रिएक्शन वालों ने मिल के उसको दबा दिया। और है ना, हल्का ने भी उसको बहुत उठाने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की। पर कहीं ना कहीं आपकी वो जो रिएक्शन मतलब जो चैनल है उन्होंने, मतलब जो आपको बहुत कल आप गई थी वो भी सपोर्टिंग में थी, उसने और कोई और लोगों ने भी, सारों ने मिल के आपकी रिएक्शन मतलब आपको ये करके, मतलब उन सारों से आपने ताली बजवाई, उन सारों से आपने ताली बजवाई अपने लिए। और उन सारों के हेल्प से ही आपने कहीं ना कहीं वो सारी कम्युनिटी डाल के इस जो कंट्रोवर्सी नया जो लप्पू ने क्रिएट करवानी चाहिए उसको ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया। और उसके लिए सिर्फ वो अकेली नहीं थी, कुछ और भी लोग थे। और जीत की आप शातिर है, हम जानते हैं, आप सिर्फ सपोर्ट में उसी के चैनल पे क्यों गई थी। ये आप मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हो, ताली तो बजवाई आपने सबसे थी, पर आप सपोर्ट करने सिर्फ एक ही चैनल पे गई थी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भाई हमने भी तो किया था दीदी आपको, आप हम कोई तो आईडी से तो आ जाते हमारे इधर कि हाँ प्रभा जी आपने भी हमें अप्रिशिएट किया था, आपने भी हमारे स्टेप को अप्रिशिएट किया था। वैसे अप्रिशिएट आपको हम कई बार करते हैं, कई बार आपके लिए अच्छा भी बोला है, कई बार जब आप गलत होती हो तो गलत भी बोलते हैं, और कई बार जब लप्पू अननेसेसरली आपके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करता है तब भले ही हमें आपके जो भी एक्ट्स पीछे हुए थे वो जस्टिफाइड नहीं लगते, पर फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं कि वो आपकी इज्जत फिर से नहीं उछाले। बाकी पॉइंट्स के लिए आप जो दिखाते हैं वो क्रिटिसाइज बिल्कुल हम करते हैं, जहाँ पे आप सही गलत होते हो वहाँ पे। पर यह बात आपकी थोड़ी सी मुझे ये लगे कि आप फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल गई। सॉरी, मेरा मास्टर ऐसा हो रहा है बार बार, आप हो ही मास्टर, तो मास्टर स्ट्रोक आप ऐसे खेल गई। तालियां तो आपने सबसे बजवाई, पैनल पे आप सिर्फ एक के चली गई। तो चलो कोई नहीं भाई, आपकी मर्जी है, आप जिस चाहे पैनल पे जाए, जिस चाहे पैनल को आप पसंद अपनी दिखाए, कोई नहीं। पर ये तो आपको सारों ने ही किया था, वो एक अलग बात है। और यही मैं उम्मीद करूँगी कि आगे से भी ये जो आपका मास्टरमाइंड है ऐसे ही चले, और आगे से भी तुरंत ही आप स्टेप ले, किसी और के कहने का या फिर लोगों को आपको बताने का या फिर किसी और को आपके इज्जत उछालने का मौका न देते हुए तुरंत आप आए और तुरंत अपनी बात रखें। और कंट्रोवर्सी होते हुए भी जब आपको सपोर्ट करते हैं तब आप आए, तब आप स्टैंड लेना कि अभी तो कंट्रोवर्सी कोई है नहीं, वैसे ही सब ठंडे बस्ते में चले गए हैं और सभी शांत हो गए हैं। तो बस आपका ये जो एक्ट था वो कहीं कहीं मुझे हंसी भी आई और कहीं कहीं लगा कि यस आप फिर से एक बार मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल खेल गई। तो यस गाइज, आपको कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल इस 25 वाले को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही आपके साथ शेयर करते रहें। कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, थैंक्स, बाय बाय।